हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो फाइनली एकेटीयू सेम 1 के एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं और अब होली का फेस्टिवल है। आप लोग होली को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेम 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसी दिन हम सेम 2 के कोर्सेस आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हमको लगा कि यार अभी स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो, रिलैक्स होकर के होली का जो फेस्टिवल है उसको एंजॉय करें। तो हम ये प्लान कर रहे थे कि 1 अप्रैल से हम कोर्सेस आपको प्रोवाइड कराएं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की लगातार ये कॉल और मैसेज आ रहे थे कल से कि सर आप हमको अभी कोर्स प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हमको जो एक होली का ऑफर भी आप दे दीजिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स हमको लगा कि 1 अप्रैल को भी लॉन्च करना है, तो आज से ही हम स्टूडेंट कोर्सेज को लॉन्च कर देते हैं। फाइनली एकेटीयू सेकंड सेम के कोर्सेज आज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जहां पर आपने 5 सब्जेक्ट्स और 4 लैब्स करी होंगी। और इनका अगर हम मार्क्स देखें तो आउट ऑफ 900 आपकी फर्स्ट सेम की मार्कशीट बनेगी। सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी इसी तरह रहने वाला है, आपका 5 सब्जेक्ट्स और 4 लैब्स रहेंगे। 100 मार्क्स का एक वैल्यू एडेड कोर्स यहां पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सेकंड सेम की मार्कशीट बनेगी आउट ऑफ 1000 मार्क्स बनेगी। तो सेम 1 और सेम 2 दोनों को अगर हम मिलाकर के देखें, कंप्लीट फर्स्ट ईयर के जो आपको मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 1900 मिल रहे होंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर मेहनत अच्छे से करी होगी तो एग्जाम आपके बहुत अच्छे गए होंगे। गेटवे क्लासेस में हमने जो आपको सेम 1 में पढ़ाया था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको नोट्स से डायरेक्ट मिल गए हैं। तो कोर्स की डिटेल गुलशन सर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे प्लीज सर। देखिए, बीटेक सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। बीटेक सेकंड सेमेस्टर के जो न्यू लेक्चर्स हैं वो आपको मिलने स्टार्ट होंगे फ्रॉम 1 अप्रैल से। लेकिन न्यू लेक्चर के साथ साथ आपको ओल्ड लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जैसे कि आप एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल होते हैं तो उस कोर्स के अंदर आपको 2 फोल्डर दिखाई देंगे, एक ओल्ड के नाम से और एक न्यू के नाम से, है ना। अब मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि ओल्ड में क्या मिलेगा और न्यू में क्या मिलेगा। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस बार मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले भी हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो फिजिक्स को 100% ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो हमारा कंप्लीट हो चुका है वो आपको ओल्ड फोल्डर के अंदर मिलेगा। लेकिन अब इसका मतलब आपको यह नहीं समझना है कि ओल्ड फोल्डर के अंदर जो कंप्लीट लेक्चर्स होंगे वो आपके सिलेबस के नहीं है, वो सारे लेक्चर आपके लेटेस्ट सिलेबस के ही हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, इसका बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लीजिए मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स 2 को स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 1 से। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर जब मैं मैथमेटिक्स 2 को पढ़ा रहा था तो मैंने तो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट किया सीक्वेंस में, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट किया, काफी सारे कॉलेज में यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट किया। तो वहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 1 से और वहां पर स्टार्ट हो गया यूनिट नंबर 3 से। इस बार वो प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो ओल्ड फोल्डर है इसके अंदर आपको ऑलरेडी मैथमेटिक्स 2 का 100% सिलेबस मिलेगा। वहां पर आपको सभी डीपीपी का 100% सॉल्यूशन भी मिलेगा, पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन भी मिलेगा। यानी कि यहां पर इतना कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है कि आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ला सकते हैं इस कंटेंट को पढ़ के। और लास्ट ईयर जो आपके सीनियर से आप उनसे पूछ सकते हैं, वो लोग भी इसी कंटेंट को पढ़कर 70 आउट ऑफ 70 बहुत सारे बच्चे लेकर के आए थे। तो ये आपको इसका बेनिफिट होगा। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ओल्ड फोल्डर न्यू फोल्डर के साथ में। तो मुझे लगता है आपको मेरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां पर सभी सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मिलेगा, है ना। कुछ चीजें इंडिविजुअल सब्जेक्ट में चेंज भी होंगी जो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे लेक्चर के, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी, सभी डीपीपी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और एकेटीयू पीवाईक्यूज। देखिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे जैसे मैथमेटिक्स 1 का पेपर देने के बाद कि सब पीवाईक्यूज हमारे एग्जाम में नहीं आए। बेटा मैं आपको बता दूं, पीवाईक्यूज के बिना आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते। तो पीवाईक्यूज यहां पर आपको मिलेंगे और इन पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन भी आपको यहां पर मिल जाएगा। और इस बार लाइव डाउट क्लास, लास्ट ईयर हमारा ये लाइव डाउट क्लास वाला जो था ये शायद पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस बार 100% लाइव डाउट क्लासेस आपकी होंगी जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर। तो फाइनली जो स्टूडेंट्स जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आए हैं वो ये सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे मैथमेटिक्स 2 सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, जिस भी ब्रांच के आप हैं हर एक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, जैसे मैथमेटिक्स 1 भी सभी ने पढ़ा था, राइट।
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस बार भी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप इस बार पढ़ेंगे। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पीपीएस एफएमए से आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और सॉफ्ट स्किल्स और एनवायरनमेंट में से भी आप एक सब्जेक्ट इस बार पढ़ रहे होंगे। तो टोटल मिलाकर के ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और जिनके प्राइसेस जो है वो इनके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि देखो ये इंडिविजुअल कोर्स के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, न्यू लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे ही गुलशन सर ने बताया कि जो हमारा जो पुराना कंटेंट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसी के साथ मिल रहा होगा। और इससे सर बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंट को, क्योंकि देखिए बेटा मैं आपको बता दूं केवल आपके लिए फाइनल सेमेस्टर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इंटरनल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज पर इंटरनल का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो इंटरनल में भी अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है और इंटरनल में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके पास पहले से सब कुछ कंटेंट अवेलेबल रहेगा। एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूं जो गुलशन सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, जैसे कि आपने अभी बच्चों को समझ में शायद नहीं आया होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन और ज्यादा समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि जिसके इंटरनल जो एग्जाम होते हैं आपके सेशनल 1, सेशनल 2 या पीयूटी, इनमें जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा होगा उनको प्रैक्टिकल मार्क्स भी अच्छे मिले होंगे। और इवन सही बात बताऊं तो जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं, जो एग्जामिनर दूसरे कॉलेज से वाइवा लेने के लिए आते हैं, उन पे भी आपका पूरा इंपैक्ट आएगा। जो आपके सेशनल 1, 2, 3 जितने भी सेशनल इंटरनल टेस्ट आपके होते हैं, पीयूटी होते हैं, वो अगर आपने कर लिए है ना, और वो करने के लिए जैसे सर ने बता दिया यहाँ पर कि न्यू लेक्चर के साथ साथ आपको ओल्ड कंटेंट भी मिलेगा। कोई भी यूनिट आपकी किसी भी टेस्ट में आएगी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस हर एक चीज वहां पर मिल रही होगी। प्राइसेस के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है ना, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, बहुत ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्स के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर हमारा कॉम्बो पैक पसंद करते हैं, तो आप कॉम्बो पैक के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे तो शायद सभी सब्जेक्ट्स 5 के 5 सब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो शायद इतना ये आपको पड़ेगा 2895। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉम्बो पैक के अंदर एनरोल करते हैं तो हमेशा की तरह कॉम्बो पैक का जो प्राइस है वो इससे कम हो जाएगा आपका, यानी कि 1000 रुपीज यहाँ पर हमने और कम कर दिए हैं इन केस ऑफ कॉम्बो पैक में अगर कोई एनरोल करता है, दैट इज 1895। कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। रही बात देखो इतना सब होने के बावजूद भी, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट, जैसे कि हमने बताया कि हम तो 1 अप्रैल का प्लान करने लग गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं सर होली पे अगर आप कोर्स देंगे तो ऑब्वियसली होली पे कोई ना कोई, क्योंकि हर बार जो फेस्टिवल्स होते हैं कुछ ना कुछ ऑफर वहां पे मिल रहा होता है, तो होली का भी फेस्टिवल का आप एडवांटेज ले सकते हैं। मतलब 1000 रुपीज यहाँ पर कम हो गए और 500 का जो है डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा होगा होली के उपलक्ष्य में। तो आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स आप जो है 1395 में एनरोल कर सकते हैं। जो हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेम 1 का कोर्स लिया हुआ था, तो वो भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे उनके भी, तो हमने उनको भी ध्यान में रखते हुए ऐसा कर दिया है। अगर देखो आप सभी सब्जेक्ट्स लेते हैं तो यहाँ पर आप एवरेज निकाल के देखेंगे तो 300 समथिंग कुछ करके आएगा। अगर आप इस प्राइस में लेते हैं, होली का ऑफर अगर यूटिलाइज करेंगे आप तो उसमें तो आपका जो एवरेज है पर सब्जेक्ट है वो 300 से भी कम हो जाएगा। मान लो 1000 रुपीज में आपने कोई कोर्स लिया, उसमें से 18% तो गवर्नमेंट जीएसटी ले लेती है हम लोगों से, 10% चार्ज चला जाता है एप्लीकेशन का, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होता है। जब आप कोर्स में एनरोल करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपके पास एक स्लिप पहुंचती है, आप उसमें देखेंगे 18% जीएसटी होता है और इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होता है। एप्लीकेशन का चार्ज उसमें नहीं होता है, अलग से लिखा हो, वो हमको देना पड़ता है। लगभग सर मुझे लगता है कि शायद 45% के आसपास हमें देना होता। हमें जो हमारा प्राइस है इसका केवल हमें 55% मिलता है, ओनली 55%। तो मतलब अगर हम उस हिसाब से सोचे तो हमें एक सब्जेक्ट का पर सब्जेक्ट का मुझे लगता है 150 के आसपास रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा हमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो बहुत ही मिनिमम है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 है ना, गुलशन सर आपको पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स 1 जैसा पढ़ाया था उससे भी ज्यादा एनर्जी के साथ आपको मैथमेटिक्स 2। अब मैथमेटिक्स 1 के अंदर तो 2 जो है वो मैथमेटिक्स 1 से थोड़ा सा टफ मतलब इन द सेंस इसलिए टफ है सर क्योंकि ये कोर्स थोड़ा लेंथी है। मैथमेटिक्स 1 हाँ, मैथमेटिक्स 1 अगर आप, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर मैथमेटिक्स 1 को आप 50 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो इसको कंप्लीट करने में आपको 75 आवर्स लगेंगे, क्योंकि ये बड़ा कोर्स है ना। और देखिए आपको मैथमेटिक्स 1 आप पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स 2 आप इस बार पढ़ेंगे, और जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, 3rd में या 4th सेमेस्टर में आप मैथमेटिक्स 4 को पढ़ेंगे। अगर आप तीनों को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा जो कोर्स है वो आपका मैथमेटिक्स 2 का है ना। लेकिन टफ नहीं है। अगर आपका बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है, बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता है,
तो मैथमेटिक्स 2 को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और दूसरी चीज, मैथमेटिक्स 2 को मैंने मतलब पूरी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स 2 में 70 आउट ऑफ 70 लेकर के आए थे और उन्होंने हमारे पास रिजल्ट भी शेयर किया था, क्योंकि जब किसी का रिजल्ट अच्छा आता है, 70 आउट ऑफ 70 आता है, तो वो बहुत खुश रहता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तभी हमारा लालच समझ लीजिए आप ये लोग, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उसी से हमारा भी होने वाला है, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप दूसरों को रिकमेंड करोगे। और हम तो ये कहते हैं कि जो आपके सीनियर्स हैं, जो अभी स्टूडेंट सेकंड ईयर में हैं, उनसे एक बार गुलशन सर के बारे में पूछ लेना। अगर भाई जो मैथमेटिक्स 1 गुलशन सर से पढ़ चुके हैं वो तो पूछने की जरूरत नहीं है, अगर नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार मैथमेटिक्स सर से पढ़ेंगे तो एक बार आप अपने जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ लीजिए। गेटवे क्लासेस ऐप पर मुझे लगता है मैं 4 सब्जेक्ट अब तक पढ़ा चुका हूं, है ना, और मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, DSTL और मैथमेटिक्स 4, और मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट में किसी सिंगल स्टूडेंट की कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है, सबको बहुत बढ़िया समझ में आता है। और ये आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, आप उनसे पूछना जो आपके सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं। और इसी के साथ साथ और इंजीनियरिंग फिजिक्स भी इस बार गुलशन सर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, तो मतलब एकदम मजा आने वाला है आपको। और इस बार सर थोड़ा सा मुझे लगता है मैथमेटिक्स 1 में इन्वॉल्वमेंट मेरा थोड़ा सा कम था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास सेकंड ईयर में सब्जेक्ट ज़्यादा थे। लेकिन इस बार मेरा पूरा फोकस रहेगा सेकंड सेमेस्टर में। इस बार मैं स्टूडेंट से बात भी करूंगा, जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में एनरोल होंगे उन सभी स्टूडेंट से मैं बात करूंगा, है ना, उनकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है। तो मतलब इस बार पूरी तरीके से मैं फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनके साथ इन्वॉल्व रहूंगा, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी। सभी स्टूडेंट के पास मेरा मोबाइल नंबर होगा और सभी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर मेरे पास भी होगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है। इस बार आपकी जो है लाइव डाउट क्लासेस अब मुझे लगता है रेगुलर होंगे सर। जो थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं वो मैथमेटिक्स, जहां पर न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रिकल में थोड़े से रहते हैं, तो वहां पर नहीं, मैथमेटिक्स 2 में इस बार स्टूडेंट्स को बहुत सारी एडिशनल चीजें मिलेंगी जो मैथमेटिक्स 1 में भी शायद नहीं थी, है ना, लेकिन इस बार बहुत सारी एडिशनल चीजें ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज और है, हम आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर करने वाले हैं, आप उसमें लिख दीजिएगा कहां पर कोई कमी अगर रह गई है, अच्छा है तो अच्छा लिख दीजिएगा, और जहां पर कमी है वो हम इंप्रूव करेंगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर ने जो पढ़ाया था फर्स्ट सेम के अंदर, ओल्ड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और 100% न्यू कंटेंट आप फिर सर पढ़ा रहे होंगे। जो लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ चुके हैं उनसे आप बात कर लीजिएगा, 100% सर का पढ़ाया हुआ है, एकदम खुश हो गए बच्चे। इलेक्ट्रिकल हो गया सब्जेक्ट आपका, मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ तो आप 70 आउट ऑफ 70 का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अभिलाषा जैन मैम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा रही होंगी, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हम यूट्यूब में भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं और एप्लीकेशन के अंदर भी, मतलब कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। एनिमेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, कंटेंट पहले से जबरदस्त था और इस बार और भी उसमें कुछ चीजें ऐड करी जाएंगी, कुछ एनिमेशन ऐड करी जाएंगी। इस बार सर आप इसकी लाइव क्लासेस भी लेंगे मुझे? यस, आई विल टेक लाइव क्लासेस दिस टाइम। इसकी मैं जितने भी क्लासेस लूंगा कोशिश करूंगा कि सारी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर लाइव हो, और यूट्यूब के अंदर भी कोशिश करेंगे कि लाइव में थोड़ा सा इंटरेक्शन हो पाता है स्टूडेंट्स के साथ, तो लाइव रहेंगे इस बार हम एप्लीकेशन के अंदर भी। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने हमारे अंदर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कोर्सेज दे रखे थे, तो थोड़ा सा इंटरफेस में हल्का फुल्का चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। जब आप अगर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा कोर्स के अंदर एनरोल करना है, तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन के अंदर स्टोर टैब में जब आप जाते हैं तो ये आपको किसी भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं तो जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स 4 का कोर्स सेलेक्ट किया, तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ कूपन्स भी अवेलेबल होते हैं समटाइम्स, है ना, तो उस कूपन का आप क्लिक करेंगे तो वो कूपन अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर लिखा होगा आई एम इंटरेस्टेड। ध्यान रखना, बस यही पॉइंट मुझे यहाँ पर बताना था। आई एम इंटरेस्टेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आ जाएगा पेमेंट के लिए, आपका एक टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा, तो वहां से आप उस पेमेंट का जो लिंक है उस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं और उस कोर्स के अंदर एनरोल करके बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना एग्जाम बेहतर कर सकते हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, आपके हर एक एग्जाम को आप अच्छे से दे सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा स्कोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफ डिटेल थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो गुलशन सर कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं? अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है ना, मुझे लगता है एक हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी सभी स्टूडेंट के पास है और उसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। किसी भी तरह की कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप यहाँ पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपकी लास्ट टाइम सर ऐसा हमने फील किया था, ये जो नंबर हमने ऐड किया है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है, व्हाट्सएप आते हैं,
तो वो एक नंबर से रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अब स्टूडेंट्स की सर एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं गेटवे क्लासेस से। सर एक्चुअल में हम लोगों के साथ अब स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, तो सभी से एक आदमी के लिए बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए अब क्या है, अब हमारे पास 2-3 तो हेल्पलाइन नंबर हो गए हैं। दूसरी चीज, इस बार मैं भी जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में होंगे उनके साथ मैं कनेक्टेड रहूंगा, लेकिन अगर कोई और भी स्टूडेंट है, किसी और भी, अगर मान लीजिए वो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, उसकी कोई भी क्वेरी है तो वो मेरे से भी पूछ सकता है, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के पास रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो हम सभी स्टूडेंट की क्वेरी को ले पाएंगे। तो वो ये जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते रहते हैं तो उसी तरह से एक्सपेंड करनी होती है। जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी थोड़ा सा हमारा रहा है कि भाई उसमें 2-2 टीचर्स हो गए, तो इस बार नया टीचर्स नई फैकल्टी के माध्यम से आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी पढ़ने के लिए मिल रहा होगा। आपकी इसके अलावा कोई क्वेरीज अगर रह जाती हैं तो जैसे कि सर ने आपको नंबर बता दिया है, यहाँ पर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट्स करके आप बता सकते हैं अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है ना। किसी को कोर्स बाय करने में, एनरोल करने में किसी तरह कोई इशू आता है तो प्लीज आप, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ओल्ड कंटेंट के न्यू कंटेंट के साथ साथ आपको ओल्ड कंटेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं, अभी से एनरोल कर सकते हैं, होली का जो ऑफर है उसका एडवांटेज ले सकते हैं। और हम तो ये रिकमेंड करेंगे, अभी आपके एग्जाम कंप्लीट हुए हैं सेम 1 के, तो इसमें एक हफ्ते का 4-5 दिन का आप गैप लीजिए, एंजॉय करिए, होली को खूब तरह अच्छे से मनाइएगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के जो मैसेज कॉल आ रहे हैं वो हो सकता है कि वो पढ़ना चाह रहे हैं अभी से, तो आप अभी से आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आप और बाकी और भी बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं जिनको हम, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो अब आप देखेंगे कि डेली आपको हमारे एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम बहुत सारी और चीजें आपको एक्स्ट्रा बताएंगे कि आपको क्या क्या मिलेगा। कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलता रहेगा और आपसे हम लगातार कनेक्ट रहेंगे। एक प्रॉपर गाइडेंस इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के, इंडिविजुअल भी और जो भी वीडियो के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। आप लोग होली को अच्छे से एंजॉय करें, है ना। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू बेटा। ठीक है बेटा, तो आप लोग अब अच्छे से अपनी होली को एंजॉय करें, है ना, और अपना उसके बाद होली के बाद अपनी पढ़ाई को भी स्टार्ट करें, क्योंकि ध्यान रखना आपका जो सेमेस्टर है बहुत छोटा सेमेस्टर है, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। हैप्पी होली टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।